हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, अपन ने कल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन इसके कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्वेश्चंस हैं और अगर आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल का। कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने? कल अपन ने देखा था, एक तो क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लाभ और एक लॉस यानी कि हानि। ठीक है, क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए, विक्रय मूल्य जिस पर बेची जाए, लॉस मुनाफा। अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, लेकिन अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अपन को क्लियर था। और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अपन को सबसे पहले सीपी अपॉन एसपी यानी सीपी और एसपी का रेशियो होना जरूरी है अपन को लॉस और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने इस पे बहुत डिस्कस किया था, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्क्रीन पर आ गया। पीटर एक मेज 450 में खरीदता है, 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्चा करता है। यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 450 रुपए उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी 450 रुपए तो उसने खरीदा मेज को, और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में उसके 30 रुपए और लगे, तो वह भी उसकी लागत में ही इंक्लूड हो जाएगा। बताया था ना मैंने कि ये मार्कर में लाया 30 का और मैंने 20 रुपए मेरे आने जाने के खर्चे में खर्च कर दिए आने जाने में, तो ये कितने का हो गया? 50 रुपए का। इस प्रकार से ये कितने का हो जाएगा? 480 रुपए का। यानी कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो गई? 480। और उसने बेचा कितने में है? सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 600 रुपए। ठीक है, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, अपन को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए? सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी कितना है? 480 अपॉन एसपी कितना है? 600। ठीक है, इनको कैंसिल आउट कर लीजिए। कितनी बार कटेगा? 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, सीपी ज्यादा है, सीपी कम है एसपी से, तो ऑब्वियसली लाभ है। कितने का है? 1 का। किस पर होता है हमेशा कैलकुलेट? सीपी पर। 4 अपॉन इंटू 100 कितना हो गया? 4 से ये 25 टाइम्स, यानी कि 25% का क्या हो गया अपन को? प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राम को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? इजी क्वेश्चन। 20%, सबसे पहले 20% क्या है? 1/5। ठीक है, क्या हो रहा है? हानि हो रही है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5, 1 की हानि 4, 5 में खरीदा मान लो और 1 की हानि करके 4 में बेच दिया। ये क्या है? रेशो है, रेशो। ठीक है, अब अपन को दे रखा है कि बेची है 64,000 में, यानी ये जो 4 रेशियो है विक्रय मूल्य का किसके बराबर है? 64,000 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 16,000 के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अपन से पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो सीपी क्या हो जाएगा? 5 गुणा 16,000 यानी कि 80,000 रुपए। ठीक है, 80,000 रुपए हो गया। क्या हो गया इसका?
कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्लियर है? आगे चले, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। आप में से कोई भी अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है? 100 पुस्तकों का लागत मूल्य, यानी 100 पुस्तकों का लागत मूल्य सीपी बराबर किसके दे रखा है? 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा? 60 बट्टा 100। ठीक है, क्लियर है? 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? सीपी 3 है, एसपी 5 है, 2 ज्यादा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का। सीपी कितना है? 3 पर हो रहा है, इंटू 100। 2/3 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था आपको, कितनी होती है? 63 होल 2/3%। 63 होल 2/3%। क्लियर है कि लाभ कितने का हो गया? 66 सही 2/3% का लाभ हो गया। चलो, अगर डायरेक्ट नहीं आया हो तो कैसे कर लेंगे? 200/3 भाग लगा के देख लो। 3 6 जा 18 बचा 2, 3 6 जा 18 बचा 2/3, ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों एक तरह ही है। ये डायरेक्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे, अगर नहीं आता तो करके देख लेंगे। चलिए, क्लियर है? आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 वस्तुओं के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है? तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 21 वस्तुओं को उन्होंने बेचा है। ठीक है, 21 वस्तुओं की बात हो रही है। ओके, कह रहा है कि हानि हुई है। हानि कब होती है? जब अपना सीपी जो है ज्यादा हो एसपी से, यानी कि अपन लाएं तो ज्यादा में और कम में बेच दें। ओके, तब होती है। यानी लॉस क्या होता है अपना? हानि सीपी माइनस एसपी। ये सबको क्लियर होगा कि हानि जो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। ठीक है, तो दे रखा है कि 21 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि, तो हानि क्या हो गई? सीपी माइनस एसपी। कितने वस्तुओं की? ये हानि कितने वस्तुओं की है? 21 वस्तुओं की। 21 वस्तुओं को बेचा है ना, बराबर किसके बराबर है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 3 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य एसपी। पक्षांतरण करके कर लेंगे। 21 एसपी 21 सीपी माइनस 21 एसपी बराबर है 3 एसपी। सीपी यहीं रहेगा, एसपी को वहां भेज दो। 3 एसपी प्लस 21 एसपी, 21 सीपी बराबर 21 और 3 24 एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया? सीपी अपॉन एसपी 24/21। 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। तो कितना हो गया रेशियो? 8/7 सीपी अपॉन एसपी। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हानि हो रही है। ठीक है, कितने की हो रही है? 1 की। किस पर? 8 पर, इंटू 100। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? याद है सबको? 12 होल 1/2%। यानी हानि प्रतिशत क्या हो गया? 12 होल 1/2%। क्लियर है? 21 वस्तुओं की बात थी, हानि हो रही है, यानी लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ओके, 21 वस्तुओं की हानि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 21 सीपी माइनस 21 एसपी बराबर 3 एसपी। इस प्रकार से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 8/7। ठीक है, तो हानि हुई 1/8 इंटू 100, 12 सही 1/2%। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने किया। क्या हो रहा है, 25 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी 25 मीटर की बात हो रही है, कपड़ा बेच रहे हैं वो। क्या हो रहा है, उनको 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा, एसपी माइनस सीपी। लाभ कब होता है, जब एसपी ज्यादा हो सीपी से। ये सबको क्लियर है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो एसपी माइनस सीपी कितनी वस्तुओं का, 25 वस्तुओं का, बराबर किसके दे रखा है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के। ठीक है, ये भी आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी बराबर है 5 एसपी के। ठीक है, 25 एसपी माइनस 5 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 सीपी उधर चले जाएंगे, 25 में से 5 गए तो 20 एसपी बराबर 25 सीपी। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, सीपी अपॉन एसपी, तो 20 अपॉन 25। काट दो इसको किससे, 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर है। आगे चले, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 36 आम बेचने पर 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 36 आम की बात हो रही है, वही पहले की तरह कर लो। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हानि क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ज्यादा होगा हानि में, एसपी कम होगा। ठीक है, क्लियर है। कितनों की बात हो रही है, 36 आमों की बात हो रही है। किसके बराबर दे रखा है, 4 आमों के विक्रय मूल्य के, तो 4 आमों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, इसको काट दो, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा आमने सामने, तो 9 सीपी माइनस 9 एसपी, 9 एसपी बराबर क्या, 1 एसपी के, क्योंकि वो 4 तो कट गया, तो क्या बचा, 9 सीपी बराबर एसपी प्लस 9 सीपी कितना हो जाएगा, 10 एसपी, 1 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या हो गया, 10/9। क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। कितनी हो रही है, 1 की। किसके रेस्पेक्ट में, 10 के, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले देखिए क्या हो रही है, हानि। हानि का मतलब है कि सीपी ज्यादा होगा एसपी से, तो हानि क्या हो गई, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, बराबर किसके दे रखा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के, तो 5 गेंदों के सीपी के बराबर है। लेकिन एसपी अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 720। तो और कितनी गेंदों की बात हो रही है, 17 गेंदों की, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस
17 गेंदों का विक्रय मूल्य तो अपन को दे ही रखा है 720 बराबर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। समझ में आया क्या किया? हानि जो हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अपन को विक्रय मूल्य 720 रुपए क्वेश्चन में गिवन है और 17 सीपी यानी 17 गेंदों का क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, अपन से एक का पूछ रहा है। तो चलिए 17 सीपी माइनस 5 सीपी बराबर हो जाएगा 720 के। तो 17 में से 5 गए तो 12 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 720 के। तो एक सीपी यानी कि एक वस्तु एक गेंद की ना सीपी क्या हो जाएगा 12 6 72 60 रुपीज। तो एक गेंद कितने की पड़ी 60 रुपए की। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो चलिए लाभ हो रहा है, पहले देखिए प्रॉफिट का क्या मतलब है, लाभ का एसपी माइनस सीपी। ओके, यहां तक सबको क्लियर होगा? ठीक है, कह रहा है 14 घड़ियों का को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, तो एसपी क्या हो गया इसका, 14 घड़ियों को बेचा है 450 रुपए प्रति की दर से, तो ये तो हो गया इसका सेलिंग प्राइस। कितना हो गया 14 0 14 5 70 0 7 56 56 और 7 63 6300 रुपीज। क्या हो गया एसपी 14 क्या 14 घड़ियों का। तो अपन को क्या दे रखा है कि लाभ जो है, लाभ क्या होगा, तो 6300 यानी कि एसपी माइनस 14 घड़ियों का क्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी बराबर किसके दे रखा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के, तो 4 घड़ियों का क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी माइनस सीपी यहां क्या है, ये क्या है एसपी ही तो है 6300, पर एसपी की जगह 6300 आएगा क्योंकि दे रखा है अपन को कि 450 की एक घड़ी है और मैंने 14 घड़ियां बेची है, तो 6300 रुपए में बेची है। 14 घड़ियों का सीपी बराबर है 4 घड़ियों के सीपी के यानी कि कॉस्ट प्राइस के, तो 6300 बराबर 14 और 4 और 14 18 सीपी। ठीक है, तो एक की सीपी क्या हो जाएगी, एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6300 अपॉन 18। कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 00, 3 से और कट जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 00 और 2 से ये 350 रुपीज। तो एक की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 350 रुपीज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि लाभ हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया एसपी और सीपी तो किया, एसपी माइनस सीपी जो लाभ है वो 4 के क्रय मूल्य के बराबर है और अपन को एसपी दे रखा था 6300, इससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मेरी तरफ से कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। देखिए कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, काफी इजी है, बस एक बार करने का है अपने को। कॉपी पेन में करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन, यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है और यदि Q रुपए पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q रेशियो P क्या होगा। तो चलिए क्या दे रखा है, अपन को दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं, एक SP1 बराबर दे रखा है P, एक दे रखा है SP2 यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है Q। यानी मैं अगर P पे बेचता हूं, P रुपीज लिख लीजिए, अगर P रुपए में बेचता हूं तो क्या होता है 12% का लाभ होता है और अगर Q रुपए में बेचता हूं तो 4% की हानि होती है। और पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, तो मान लेते हैं अपना इसका क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य है X रुपए, ठीक है, सीपी बराबर क्या मान लिया अपन ने X रुपीज। ठीक है, तो पहले अपन ने P पर बेचा तो P तो हो गया विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य पर कितना लाभ है
12% का, जब पी पर बेच रहे हैं तो 12% का मतलब 112 बट्टा 100, 100 पर 12 का लाभ 112 बट्टा 100। ठीक है, एक तो ये बन गया फंक्शन। सेकंड में कह रहा है मैंने क्यू में बेचा तो मुझे हानि हुई, तो क्रय मूल्य पर हानि हो गई 4% की, यानी 96 बटा 100। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अपन को कह रहा है क्यू रेशियो पी निकालिए, तो क्यू अपॉन पी निकाल लेंगे अपन। क्यू अपॉन पी बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए x इंटू 96 अपॉन 100। ठीक है, फिर अपॉन x इंटू 112 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, x से x चला गया, बचा क्या 96 अपॉन 112। तो किससे कटेगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे होगा। सॉरी, 4 2 जा 8 या 4 4 जा 16, सही है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं और देख लीजिए, 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 4 8 जा 32। ठीक है, 8 से काट लीजिए, 8 या 24, 8 से नहीं कटेगा, 2 से ये कहेगा 14 बार, और सॉरी गाइस क्या हो रहा है, 2 से ये 12 टाइम्स और 2 से ये 14 टाइम्स, और काट लो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, रेशियो क्या आ गया 6:7। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में हो रहा था, अपन ने P अपॉन Q अपॉन P किया तो 96 अपॉन 112 काट दिया, 24 बट्टा 28, 12 बट्टा 14 और 6:60। ओके, क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। यह तो बहुत आसान है, 15%, 15% का मतलब है 15 बटा 100, यानी कि 3/20। क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, 20 तो सीपी, हानि हो रही है 3 की तो 17, तो रेशो क्या हो जाएगा, इससे आगे ये नहीं कैंसिल होंगे, तो 20:17, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, क्लियर है यहां तक, ओके। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आज अपन ने इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए, कल एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, जिसमें अपन और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।